तो जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से। और इस चैप्टर में सबसे पहला जो वर्ड है लाइफ प्रोसेस को तुम लोग को पढ़ाया भी है, तुम लोग को पता भी होगा लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। तो सबसे जो पहला चीज है लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये जानना है, ठीक है। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस, ये जो वर्ड देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना होता है। और लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं? तो लाइफ प्रोसेस आर दोज बेसिक एक्शन एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स व्हिच आर इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। तो हमारे बॉडी के लिए जो भी चीजें, हमारे सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें जरूरी होता है, ठीक है, जो भी प्रोसेसेस इसेंशियल है, this is called life process, or we can say the sum total of all the functions that are being performed in our body to keep us alive is called life process। मतलब हमारे बॉडी में जो भी चीजें चल रही होती है और उन सब का एक सम टोटल फंक्शन जिसे और उस सम टोटल फंक्शन का एक ही वर्क होता है, ठीक है। जितने भी लाइफ बॉडी में प्रोसेस चल रहा होता है सबको मिला के एक ही फंक्शन हो रहा होता है, सबका काम एक ही होता है, क्या करना है भाई, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने का काम है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ओके, so life process are those basic actions and functions of the body that are essential for making a living alive। Body of living beings that are essential for their सर्वाइवल, ठीक है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस के लिए जो जरूरी होता है प्रोसेसेस, और इन सब का एक, और इन सारे फंक्शंस का एक ही मोटिव होता है कि हम लोगों को क्या रखना है, जिंदा रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस ऐसा कुछ जो टफ जो भी देख रहे हैं कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं, हाउ वी कैन से दैट एनीवन इज लिविंग। So it is very difficult to define life and living beings, life और living beings को define कर पाना, मतलब define ये definition नहीं, define कर पाना कि किसे कह सकते हैं हम लोग, life क्या होगा और living beings क्या होगा, ये define कर सकते हैं। that life क्या है, life, what is life? जो word है life, वो life word का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताएंगे कोई अगर जानते हैं तो। So life is actually a cell-based, self-regulated complex system of molecules where chemical reactions are going on all the time that lead to its maintenance। So life क्या है, life is a self-based regulated system, ठीक है, self-based complex regulated system। हमारा जो life है वो self-based complex सिस्टम है, और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शन एक साथ वर्क कर रहा होता है, जिससे कि हम लोग को क्या रखा गया है, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, ठीक है, उसको अलाइव रखने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए हम लोग के बॉडी में ये सारे फंक्शंस हो रही होती है, ठीक है। सो लाइफ इज अ सेल्फ बेस्ड, अगर देखे जाए तो ये जो वर्ड है लाइफ, ये लाइफ किसे हम लोग कहते हैं, तो लाइफ इज ए, तो एक हम लोग छोटे ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं जैसे कि सेल से, ठीक है। तो लाइफ इज सेल बेस्ड सेल्फ रेगुलेटेड, लाइफ इज सेल बेस्ड सेल्फ रेगुलेटेड
complex system of molecules where chemical reactions are going on all that time, or going on all the time that leads to its maintenance. ठीक है, तो लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ इज अ सेल्फ बेस्ड रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हमेशा चलते रहता है, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही क्या होता है, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका मेंटेनेंस होता है। सो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी गेट मेंटेन। हमारा बॉडी का एक जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस की वजह से ही। So now what is this living being? अब एक पता है तुमको, लाइफ और लिविंग बीइंग दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। तो लिविंग बीइंग किसे कहेंगे? तो लिविंग बीइंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट सेलुलर एंटिटीज विच एग्जिबिट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर देखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग बीइंग। तो living beings the word living beings, they are organized cell regulated discrete entities that exhibit the various कैरेक्टर ऑफ लाइफ, जिसके अंदर की लाइफ का अलग अलग कैरेक्टर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो लाइफ का अलग अलग कैरेक्टर लाइक क्या हो जाएगा? मूवमेंट, ग्रोथ, लाइफ का अलग अलग कैरेक्टर देखने को, जैसे लाइक मूवमेंट, ग्रोथ, स्टिमुलेशन एक्सेट्रा आर देयर, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं लाइफ का जो कि लिविंग बीइंग में हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए उसको लिविंग को लिविंग क्यों बोलेंगे हम लोग? व्हाई लिविंग आर लिविंग? बिकॉज दे शो सम एक्टिविटी और प्रोसेसेस विच मेक्स अस इंश्योर दैट दे आर अलाइव, ठीक है। तो लिविंग बीइंग्स आर अलाइव बिकॉज दे हैव सम दोज एक्टिविटीज एंड दिस एक्टिविटीज shows us or proves us that ऑल लिविंग बींग्स आर अलाइव, ठीक है। जो भी लिविंग बींग्स है वो अलाइव है क्योंकि उसके बॉडी में कुछ कुछ फंक्शन चलते रहता है, ठीक है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड, तो अब जैसे ये देखिए कि क्या क्या कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस में लाइफ का या फिर लिविंग बींग्स का क्या क्या कैरेक्टर्स होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग, ठीक है। कैसे हम बोल सकते हैं कि लिविंग इज लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। जो भी हम लोग सामने चीजें देख रहे हैं उसको हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन लिविंग है नहीं वो या फिर नॉन लिविंग है, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के, so we will go through some characters of living organism and according to those characters we can differentiate between living and non living. So let's see what are the
कैरेक्टर्स। अगर लिखना हो और लिख नहीं पाए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जब हम साइट से हटेंगे। सो मेंटेनेंस, सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा, विल गिव द टॉपिक हियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेनेंस of protoplasmic structures. So protoplasmic structures means their body structure. Okay, so all living beings are made up of protoplasm structure. जितने भी लिविंग बींग होते हैं सबको किससे बने हुए हैं? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर से। एंड they are like the dynamic of the body or the function state maintenance process which prevent their damage and breakage. So energy is required for the maintenance and that energy come from food. तो प्रोटोप्लाज्मिक मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए होता है हमारे बॉडी को? एनर्जी। यानी जो हमारा बॉडी का एक प्रॉपर शेप है, डायनेमिक शेप जो है, सबका अलग अलग शेप होता है, तो शेप को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी कहाँ से आता है? हम लोग के फूड से आता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। Maintenance of protoplasmic structures. So what does this word maintenance of protoplasmic structure mean? All living beings are made up of protoplasmic structures. जो भी लिविंग बींग है सबको बने किससे हैं? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं दैट सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स organs or organ form organ system and organ system form an organism or individual, ठीक है। तो सेल्स फिर किससे बना हुआ है? सेल्स में क्या क्या चीजें हैं? तो सेल्स में हम लोग देख सकते हैं देयर आर सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो दिस ऑल सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। All living organisms are made up of protoplasmic structure. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे किससे बने हुए हैं? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। एंड दे आर केप्ट इन डायनेमिक फंक्शनल स्टेट थ्रू मेंटेनेंस प्रोसेस। और ये जो इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर का जो मेंटेन होता है वो मेंटेन कैसे किया जाता है? प्रॉपरली बाय टेकिंग एनर्जी एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। सो दे आर केप्ट इन डायनेमिक functional state. They are kept in dynamic functional state or maintained in dynamic functional state through processes which prevent their damages and prevent their डैमेज एंड ब्रेकेज, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस से जो कि कोई भी फंक्शन को यहाँ पर डैमेज होने नहीं देता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। तो ये सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। टू मेंटेन दिस फंक्शन वी नीड एनर्जी एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ओके, सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस। So we can see that energy is
required for the maintenance, and this energy comes from food, that comes from, ये एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से आता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है मेंटेनेंस के लिए। सेकेंड, अब देखो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके बॉडी में तुम लोग को एक चीज देखने को मिलेगा, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे को फूड चाहिए होता है, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, सभी को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, ठीक है। तो अब वो जो खाना है, फूड है, वो किस फॉर्म में लेता है, कैसे लेता है, ये देखेंगे। सम आर ऑटोट्रॉपिक, सम आर हेटरोट्रॉपिक, सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सेकेंड स्टेप इज न्यूट्रिशन। सेकेंड जो कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज न्यूट्रिशन। द सेकेंड कैरेक्टर इज न्यूट्रिशन, ओके। सेकेंड कैरेक्टर इज न्यूट्रिशन। Yes, that comes from food. अच्छा, कम फूड है, इसे ठीक कर लेंगे। ये सब छोटे मोटे ग्रामर मिस्टेक्स बोले होंगे, फ्रॉम पर लिखे नहीं होंगे, एफ लिख रहे होंगे ना तो फूड लिख दिए होंगे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। So next is nutrition, okay, and this nutrition, what is this nutrition? सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? So it is a process by which living beings procure food, मतलब लिविंग बीइंग अपना किससे फूड लेता है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से फूड किस फॉर्म में लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बहुत तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, तुम लोग ये जान रहे होते हो, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो बॉडी को मटेरियल चाहिए होता है, और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी जो होता है कार्बन बेस्ड बॉडी होता है, ओके। तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स आर यूजुअली कार्बन बेस्ड, मतलब सब में क्या होता है, कार्बन बेस्ड रहता है। प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, सब में भी क्या, इन सब में क्या है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। एंड जो फूड हम लोग को मिलता है वो फूड भी कैसा है, कार्बन बेस्ड। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो वहां पर जो C देख रहे हो दैट इज व्हाट, कार्बन। 6 मॉलिक्यूल्स, 6 एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ओके। एंड प्लांट, जैसे प्लांट अपना फूड खुद से बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो the food that we take is carbon based, okay. Food that we obtain is carbon based, and that is glucose. हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, हमारे बॉडी में किस फॉर्म में वो ब्रेक होता है, जाके बॉडी में किस फॉर्म में, मतलब अल्टीमेटली जो फूड ले रहे होते हैं वहां जाके वो स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और ये फिर ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होता है ताकि वो क्या कर सके, एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पायरेशन। लिविंग बीइंग का तीसरा जो कैरेक्टर है रिस्पायरेशन है। तो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, दे रिक्वायर एनर्जी फॉर वर्किंग ऑफ द बॉडी, चाहे मशीन हो या फिर ह्यूमन हो, मशीन को भी चाहिए होता है ना एनर्जी। तो एनर्जी कैसे देते हैं मशीन को, फ्यूल के फॉर्म में। हमें भी फ्यूल चाहिए होता है, हमको चलने के लिए, फिरने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है। ऑयल, तेल, तो हमारा ऑयल, ईंधन, फ्यूल क्या है, हमारा ऑयल है एनर्जी। और एनर्जी हमारे बॉडी में बनता किस प्रोसेस से है, एनर्जी इज प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ
respiration. Okay, so third very important thing is respiration. So third is respiration, and respiration is very important for the maintenance of body because it is required for the production of energy. respiration process से ही क्या बनता है, हमारा एनर्जी बनता है. तो every living organism required energy for the maintenance of लाइफ. लाइफ के मेंटेनेंस के लिए सबको क्या चाहिए होता है, एनर्जी का जरूरत होता है, एनर्जी चाहिए होता है. ठीक है, एंड एनर्जी चाहिए होता है सबको अपना. सो दिस एनर्जी, और क्या बोल सकते हैं, सो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. कार्बन बेस्ड जो फूड है हमारा, तो उस कार्बन बेस्ड फूड को यानी ग्लूकोज को तोड़ के ही एनर्जी मिलता है. ठीक है, ग्लूकोज जब टूटता है हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन के प्रोसेस से, तभी हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड by the breaking down of carbon based food material. ठीक है, और ये कार्बन बेस्ड फूड मटेरियल कहां पर से आता है, हमको न्यूट्रिशन के प्रोसेस से आता है. ठीक है, ये जो कार्बन बेस्ड फूड मटेरियल्स है, ये हमारे बॉडी में किधर से आएगा, न्यूट्रिशन प्रोसेस से देखने को मिलेगा, और ये फिर ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पर. तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है समझने में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं समझ में आया तो पूछेंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो रिस्पायरेशन करेगा ही, चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो, एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो. ठीक है, क्या होता है एरोबिक, एनएरोबिक होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना भी हम लोगों को. तो नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं. हम लोग देखते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फूड सब्सटेंसेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पास होता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर ही है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का. तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में क्या चीजें एक्सचेंज हो रही होती है, सो देयर इज अ रेगुलर एक्सचेंज. हमारे बॉडी में हमेशा एक्सचेंज चलते रहता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. लाइक जैसे वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में हम लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, तो वी गिव देम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी टेक ऑक्सीजन. इन्वायरमेंट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं. ठीक है, दैट इज वन एक्सचेंज. ओके, एंड मतलब अपने आसपास से हम लोग फिर इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी एक्सचेंज होता है. तो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अभी जो हम बताए इन्वायरमेंट में क्या हम लोग जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, देन प्लांट में भी होता है ना. प्लांट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता है और ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहा होता है. दैट इज ऑल्सो देयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. So all the living organisms do exchange materials between them and the environment. Okay. So there is a regular exchange of materials between organism and their environment. ठीक है, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में रेगुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता ही रहता है. ठीक है, ये रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये. ओके,
तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है, जैसे कि ये तो जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है, एंड वी हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। एक सिस्टम होता है हमारा, एक प्रॉपर सिस्टम होता है चीजों को बाहर छोड़ने का या फिर चीजों को बाहर से अंदर लेने के लिए हमारे बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो खाना वगैरह ले रहे होते हैं, खाना वगैरह हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ना लिए खाए, ठीक है। खाने को क्या बोलते हैं हम लोग, इंगेशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बाहर एक्सक्रीट करें, दैट इज कॉल्ड इगेशन। तो ये तो देख लिया हम लोग किसमें, न्यूट्रिशन का 2 स्टेप्स में, ठीक है। इवन जो ऑक्सीजन वगैरह है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ourselves। so एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख सकते हैं इंगेशन, देन इगेशन, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स हैं। so these are few examples that you could write and you could go through। so these are the 4 things, and some more points we will be discussing now, that are the characters of living organism। so the next character, that is transportation। चीजों का एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना बॉडी के ही अंदर में, ठीक है। प्लांट है, प्लांट में वाटर और मिनरल्स कहाँ से जा रहा होता है, रूट से वाटर एंड मिनरल्स प्लांट के हर एक पार्ट में जाता है, ठीक है। और जो खाना पीना है, जो फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट ने बनाया, कहाँ बनाया, लीफ में बनाया, वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर, फ्लोएम के थ्रू उसके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे अंदर, हम लोग में भी क्या होता है, हमारे अंदर जो बॉडी है, हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन इसके बीच में क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन से हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला रीजन है, वहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो वहां पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट द ट्रांसपोर्टेशन डज टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप ऑफ आवर बॉडी। ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट से पंप हो रहा है ब्लड, और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है। so that we can see transportation occurs inside our body, and this is the character of a living organism। so next is transportation। so all the food and gases does transport inside our body। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है, सिंगल सेल में ही सारा कुछ होना है, ठीक है। एक सिंगल सेल है, छोटा सा सेल है, ऑक्सीजन आया अंदर में, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में खाना है, इसको ब्रेक किया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ठीक कुछ इस तरह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बना, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो और ये एनर्जी फिर क्या होता है, यहीं पर स्टोर रहता है, फिर जब एनर्जी चाहिए होता है तो उसको एनर्जी यहीं पर से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो काफी सिंपल होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का इधर उधर है नहीं। पर मल्टीसेलुलर की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, ठीक है। इधर वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी है, सब में ट्रांसपोर्टेशन होता है, काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ओके, so in multicellular transportation of food, water, gases, waste material does take place from one place to another inside body।
बॉडी के अंदर ये सब होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना आना। तो ये भी क्या है, एक तरह का वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक्सक्रीट करेगा ही करेगा, चाहे यूनिसेलर हो मल्टीसेलर हो, सब में कुछ ना कुछ वेस्ट सब्सटेंस एक्सक्रीट होता ही होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वेस्ट वो रिलीज करता ही करता है। तो नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं, दैट दे प्रोड्यूस सम वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट एक्सक्रीशन। सो अ नंबर ऑफ वेस्ट substances are being produced, and these waste substances are what, these are the byproduct of the metabolism that are being inside our body। हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसका बाय प्रोडक्ट है। अब पूछो कि सर मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म आर द सम टोटल ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस चल रहे होते हैं सारे को टुगेदर मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वाले में कोई भी चीज टूटता है, एनाबॉलिज्म में कोई भी चीज बनता है, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है, तो क्लियर रहेगा। तो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, द वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो ए लॉट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस are produced by the body as byproduct of metabolism, and releasing of this waste product out of the body is called excretion, okay। So releasing of this waste product out of the body is called एक्सक्रीशन। इस सब वेस्ट प्रोडक्ट को जब बाहर करते हैं हम अपने बॉडी से तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मूवमेंट। जितना भी प्लांट है एनिमल है सब में मूवमेंट होता है। अच्छा प्लांट मूव करता है क्या, बताओ तुम लोग, प्लांट मूव करता है क्या, प्लांट में मूवमेंट देखने को मिलता है हमें, कहाँ लीफ किधर मूव करता है बताओ, फ्लोट करता है, तो फ्लोट करता है तो उसको मूवमेंट बोलेंगे हम लोग। कोई और बोलो, कोई और आंसर बताओ, डज प्लांट मूव, या प्लांट डज मूव, ओके, बट इट दे कैनॉट लोकोमोट। मोमेंट एंड लोकोमोशन दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। लोकोमोशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाना, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, एंड मूवमेंट मतलब उसी जगह पर तुम्हारा बॉडी का पार्ट हिलना। हम देखो यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारे हैंड का मूवमेंट है, ठीक है, हैंड मेरा कहीं नहीं जा रहा है ना, यहीं पर इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है ये हमारा, कहीं जा नहीं रहा है, तो मूवमेंट यहीं पर हो रहा है, ठीक है। लेग्स हम यहीं पर खड़े खड़े घुमा रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को वो अलग बात है। So that is also what movement. So plant also being standing at one place, they move their leaves, branches, okay, flowers, fruit, movement हो रहा है, पर क्या हो रहा है उसमें, locomotion नहीं हो रहा है। So all organism does move, okay। So movement,
all living organisms, movement can be visible, movement can be visible in all the living organisms. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में मूवमेंट देखने को मिलता है. प्लांट एग्जाम्पल में लिख लो, प्लांट, एनिमल्स, सभी में मूवमेंट देखने को मिलता है. ठीक है, तो प्लांट जो मूव होता है वो बस एक जगह पे रह के मूव करता है. एनिमल्स में भी वो मूवमेंट देखने को मिलता है, लोकोमोशन देखने को मिलता है. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दिस आर द टू डिफरेंट वर्ड्स. नाउ ग्रोथ होता है या नहीं हमारे बॉडी में, प्लांट के बॉडी में, सबके बॉडी में ग्रोथ होता है. ठीक है, जन्म से लेने के बाद ही लिविंग बींग्स आर वेरी स्मॉल, दे ग्रो टू अटेन मैच्योर स्टेट. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में क्या होता है, ग्रोथ देखने को मिलता है. व्हेन बॉर्न, जब जन्म लेते हैं लिविंग बींग्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और मैच्योर होते होते वो क्या होता है, उसका हाइट में, उसका बॉडी में बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलता है. ठीक है, तो इवन प्लांट जब जन्म लेता है, ठीक है, यानी वो जब सीड से बाहर निकलता है काफी छोटा होता है. सो व्हेन बॉर्न लिविंग organisms are very small, they grow time to time मतलब क्या, दे ग्रो जो बोलते हैं लगातार जो दे ग्रो रिपीटेडली और continuously, not continuously, yeah, continuously could be the word, but yeah, continuously to attain their maturity, they grow continuously to attain their maturity. अब जैसे 18, अब मेरा हाइट इतना ग्रो हो गया. ठीक है, अब क्या हम और लंबे होंगे, नहीं होंगे. ठीक है, तो जब छोटे होते होते इतना बड़ा तक आए, तो एक मैच्योरिटी तक आते आते हम, मेरा एक प्रॉपर हाइट आ गया. अब इसके बाद मेरे में ग्रोथ नहीं होगा. हाँ, ग्रोथ किधर होगा, ग्रोथ अब मसल्स में ग्रोथ दिख सकता है. ठीक है, हाँ, मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, तो मसल्स में ग्रोथ दिख सकता है, बट हाइट में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगा हमको मेरे बॉडी में. ठीक है, तुम लोग में अभी ग्रोथ दिख सकता है, तुम लोग के बॉडी में अभी मैच्योरिटी एज में हो, so you can see growth in your body. Now all living organisms reproduce, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. यानी दे for their next generation they give birth to young ones. Okay, or either they give birth or by asexual reproduction also, new organisms are coming out. ठीक है, asexual reproduction, sexual reproduction, so different methods are, but they all reproduce. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, so reproduction, so all living organism produces offspring that help in the continuity of their next generation. तो ये क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन का कंटिन्यूटी में हेल्प करता है. ठीक है, सो दिस आर ऑल योर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स. ये सारे कैरेक्टर्स क्या थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थे. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे. ठीक है, देखो आकाश सर का वहाँ पर क्लास आ गया होगा. ठीक है, टाइम हो गया है, तो आकाश सर क्लास स्टार्ट कर रहे होंगे. और तुम लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग पूछ सकते हो अभी. इससे पहले इतना बच्चा कम टाइम जुड़ा, ये समझ नहीं आ रहा है.
कौन कौन क्लास नहीं कर रहा है वो तो हम देख लेंगे अटेंडेंस में। चलो फिर जाओ आकाश सर का क्लास में ज्वाइन करो जल्दी से। तन्नू, समीक्षा, सान्या, go and join आकाश सर क्लास फर्स्ट। दानियल ज्वाइन करो, ऐश्वर्या,